नई दिल्ली 24 जनवरी 2025 एक सशक्त नागरिक आंदोलन और राजनीतिक सुधार के प्रदर्शन में जननीति एक प्रमुख थिंक टैंक और साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन एक प्रमुख नागरिक समूह ने संयुक्त रूप से दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रभावशाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बहस का आयोजन किया। ग्लोबल मीडियाज फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के लोगों के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर को बदलना और पंजाब के राजनीतिक भविष्य को सकारात्मक रूप से देश के लोगों पर विपत्ति आई है, उनकी सुविधाएं कौन हुई हैं, तो उसमें मीडिया ने प्रमुख कर्तव्य निभाया है, बड़ा रोल प्ले किया है। एक बार पुनः मीडिया को आगे आना होगा। देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज आजादी के 78 साल बाद देश की राजधानी में पीने का शुद्ध पानी नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमुना का पानी आज भी जहर है। इस पंक्ति से मैंने शुरू किया, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हम जब तक सड़क पे नहीं उतरते, एक एक्टिव पीपल्स मूवमेंट नहीं बनाते और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ मेल नहीं खाते, उसको आज की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं करते, तब तक जिसको हम सुनाना चाहते हैं अपनी बात, वो बात नहीं सुन पाएगा। और अगर सुनता भी है तो सुन के अनदेखा कर देता है, आगे से अनदेखा नहीं कर सकेगा। मेरी आज अपील दिल्ली से और पंजाब से सिटीजन से कि आप प्लीज जागरूक हों, अपना राइट टू फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करें, अपना वोट अवश्य दें और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या वो प्रॉमिसेस होते हैं, क्या वो स्कीम्स होती हैं, मैनिफेस्टो हम किसे कहते हैं, वो क्या होता है घोषणा पत्र, इसको आप जानें। हमारी अपील ये है, जिससे हम इन सब साथियों से जुड़े, कि मैनिफेस्टो शुड हैव लीगल सैंक्टिटी। टुडे इट डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी। एक सिंबॉलिक जेस्चर। सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिन पहले या किसी टाइम तो कुछ घंटों पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। इट हैज बिकम अ जोक। मैनिफेस्टोज आर एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स, शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स। वो क्यों नहीं है? और आज दिल्ली जन घोषणा पत्र क्या है, क्या चीज हम रिलीज कर रहे हैं, क्या हम जनता को सुपुर्द कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज बनेगा, इसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब शुरू में मैं आग्रह करूंगा हरमीत सिंह से, जो ग्लोबल मीडियाज फाउंडेशन से आपको एक संस्था का जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराएं और फिर हम इंद्रप्रीत जी के पास आएंगे। हरमीत। Thank you, Aman, and thank you everyone for taking the time out and joining us for this conference. I represent Global Leaders Foundation, and we've been working extensively for people in the areas of Punjab and Delhi. And we have come across a lot of problems which Amanji must have mentioned. He's mentioned now, wherein teachers have problems, farmers have problems, even the youth is engrossed in substance abuse, which we call as drug abuse. So there are every house, if we talk about Firozpur, Mansa districts, वहाँ पर सारे के सारे families बहुत ज़्यादा affected हैं drug से. Every house, every young kid is into drug and drug abuse. So हम लोग ने बहुत काम किया है उस जगहों पर. इनफैक्ट कि वहाँ पर हम लोग ने जब संसद की पंचों के साथ तकरीबन 60 संसद के पंचेज आए, वहाँ पर सरपंचेज आए, और उन्होंने हमें बताया कि जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स इस वक्त प्रिवेलिंग है, फिर हम उस प्रॉब्लम्स को लेकर इनफैक्ट अथॉरिटीज के पास गए. वी बीन वर्किंग फॉर लास्ट 5 years एंड उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा. सिमिलरली अगर हम मानसा डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो मेडिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वहाँ पर 20 to 30 विलेजेस में अभी तक कोई मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है. इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है वहाँ पर. तो अब हमने वहाँ पर जाकर कम से कम भी
163 अभी तक मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं, एंटी ड्रग कैंप्स लगाए हैं, रिहैबिलिटेशन कैंप्स लगाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए इनफैक्ट दिल्ली में भी हम लोग ने बहुत काम किया है, चाहे वो कोविड हो या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आती हो, तो हमारी संस्था सबसे पहले जाकर वहां पर ये सारे काम करती है। सो वी बीन प्रॉमिस्ड लॉट ऑफ थिंग्स बाय द गवर्नमेंट्स, prevailing governments and all, and now we are wanting to support, we completely support the manifesto which is being launched today, और इन संस्था का हम लोग बहुत पूरी तरह से ही हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। And I'll end here. Thank you so much. इंद्रजीत, आप प्लीज इसकी रूपरेखा बताएं और अपना मत व्यक्त करें। पहले तो मैं आप सब जो यहाँ आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ आने के लिए और खबर देने के लिए। उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि पहले दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हम लोग पिछले 5 साल से बोल दिल्ली बोल कैंपेन चला रहे हैं। उस बोल दिल्ली बोल कैंपेन पे एक वार्ड के अंदर हमारी टीमें गई, देखा कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वहाँ के काउंसलर, एमएलए, एमपी उसको टेकअप करते हैं। और वो सारे का सारा कैंपेन एक फ्लैगशिप हमारा पिछले 5 साल से चला, जिसमें हमारे अरुण कुमार शर्मा जी उन्होंने उसको पूरे दिल्ली में लीड करा। अब जब वो बोल दिल्ली बोल कैंपेन चला तो राजेंद्र नगर हुआ। जब राजेंद्र नगर हुआ 48 घंटे के अंदर वहाँ के सारे बच्चों की आवाज दबा दी गई। ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज में आए, देश के लिए कुछ करे, और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई व्यवस्था तो मिलनी है। उसके साथ में उनके साथ जो हुआ और ब्लेम गेम शुरू हो गई, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा था, कोई किसको जिम्मेदारी दे रहा था। जब हमने ये देखा वहां से तो हम लोगों ने निश्चय किया कि ठीक है, अब हम इनकी आवाज करके उठाएंगे और कंटेस्ट करेंगे। तो हमने वहां पे राजेंद्र नगर विधानसभा से अपनी नॉमिनेशन फाइल करी। तो मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, तो हमने वहां से मैंने नॉमिनेशन भरा। साथ ही साथ में जो राजेंद्र नगर है, ये वो सीट है जहाँ से राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और यहाँ के जो मेयर है वो सारे के सारे उसी एरिया से आते हैं। जब हमने वहां नॉमिनेशन भरा और 5 साल से हमारा ये कैंपेन चल रहा था, और जब ये आवाजें बुलंद होने लगी तो 55 से 60% वहां की जो वोटें हैं वो सिख और पंजाबी हुई है। किसी भी पार्टी ने जब नॉमिनेशन का टाइम आया, किसी भी सिख और पंजाबी कैंडिडेट को किसी भी पार्टी ने इसमें से उतारा नहीं। वो एक ऐसी सीट है जिस सीट पे 100% बीजेपी को वोट जो है बाइकआउट किया जाता है, और उसकी सीटें जाती है, वोटें जाती है सिख और पंजाबियों की आम आदमी पार्टी को। साथ ही साथ में जो वहां का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जो भी कारोबारी है मैक्सिमम सारे राजेंद्र नगर से है, तो वो भी अपने जो लेबर को बोलते हैं वो भी वहीं से वोट डालते हैं। अब जब वहां पे हमारी एक्टिविटी 5 साल से चलती हुई और ये राजेंद्र नगर वाली चीज को हमने जब उठाया बच्चों के साथ जो हुआ, तब वहां से हमें प्रेशर बनाया गया, बाहर हटने के लिए बोला गया, और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई थी जो आज तक ना हमने कभी सुनी है ना कभी देखी है। उसका नतीजा ये आया कि जब मैं 5 साल जब यहाँ पे एमएलए था, मैंने किया क्या, तो वो जब हमने कैंपेन चलाया और सारे एमएलए को लेटर भी लिखे और उनको अप्रोच भी करा कि जो आज आपकी पार्टी से नया कैंडिडेट उतरा है, उससे पहले जरा ये बता दो जो 5 साल पहले यहाँ पे था उसको कितना बजट मिला और उसने कितनी वेलफेयर और डेवलपमेंट करी। किसी के लिए ये मेन एजेंडा था ही नहीं, किसी ने इस बात को रखा ही नहीं। दूसरी जो बात होती है वेलफेयर और डेवलपमेंट की और एक स्टेट की, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की पिछले 13 साल की पर कैपिटा इनकम ले लो, और जो लोग दिल्ली पे काबज है पिछले 13 साल से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न ले लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली वासी कितने आगे बढ़े हैं और जो लोग दिल्ली पे काबज है वो कितने आगे बढ़े हैं। तो खुल के पोल पट्टी सामने आ जाएगी। जी, मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य था कि हम लोगों ने एक जन घोषणा पत्र बनाया है। जो जन घोषणा पत्र बनाया गया है वो एक पब्लिक का मैनिफेस्टो है, जो अब हम जो मेन पार्टी हैं आप बीजेपी और कांग्रेस को दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता ये चाहती है, ना कि जो आपने इनको जुमले दिए हैं वो चाहती है। उसके साथ में हमने बताया कि दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल दिखा के पंजाब में अपनी सत्ता कायम करी, और जब हमने चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इतना वहाँ से समर्थन निकल के आया, और ये हमें वहाँ से पता चला कि जितना भी आज यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो सारा पैसा रूट हो रहा है पंजाब से। पंजाब के टीचरों की सैलरी नहीं दी जा रही और इतने मुद्दे हैं, तो उनको सैलरी और पैसे देने की बजाय
वो पैसा यहाँ इलेक्शन में खर्च हो रहा है। साथ ही साथ में पूरे दिल्ली के अंदर जो जनता का बोल दिल्ली बोल कैंपेन से हमें सपोर्ट मिला है, वो सारी जनता मिलके और पंजाब के लोग भी मिलके अब ये वर्किंग कर रहे हैं कि नई दिल्ली से अगर सब एकजुट हो जाते हैं तो जनता का मैंडेट ये है कि नई दिल्ली से केजरीवाल अपनी सीट हारेंगे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी में विरोध होगा और बड़ी जल्द पंजाब में भी इनकी सरकार गिर जाएगी। तो आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं अगर आम आदमी की सरकार नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि किसी की भी सरकार है वो सरकार उसकी होनी चाहिए जिसके लिए दिल्ली वाले प्रमुख होने चाहिए। पर दिल्ली वालों के प्रमुख होने का मतलब सिर्फ 2100 रुपये या 3000 रुपये या सीनियर सिटीजन को वादे करने नहीं है। जो 12-13 साल में दिल्ली की दुर्दशा हुई है उसको सामने लाकर उस पर वेलफेयर और डेवलपमेंट का काम करना।